अल्लाह जब किसी को उठाना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे नहीं गिरा सकती। ये कहानी है एक ऐसे मजदूर की जिसे अल्लाह ने बादशाह बना दिया। रिवायत में आता है कि बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक शहर के तंग और खाक आलूद मोहल्ले में एक आदमी रहता था जिसका नाम अमीनुद्दीन था। उसका घर इतना छोटा था कि अगर दो आदमी एक साथ लंबी सांस लेते तो दीवारें कांपने लगतीं। छत पर जगह जगह दरारें थीं जो बरसात की रातों में आंसुओं की तरह टपकती थीं। उसके घर में उसकी बीवी जुबेदा थी, मासूम आंखों वाली, जो फाकों की रात में भी बच्चों को सोने से पहले परियों की कहानियां सुनाती थी ताकि वो भूखे पेट भी सो सकें। अमीनुद्दीन सुबह अंधेरे में उठता जब शहर अभी सोता होता और अपने खिचर की पीठ पर दूसरों का बोझ लादता। सारा दिन गलियों, बाजारों और धूप भरी पगडंडियों में इस तरह चलता जैसे कोई पहाड़ अपनी जगह खुद उठाकर चल रहा हो। शाम को जो चंद सिक्के मिलते वो उसकी हथेली पर इतने हल्के लगते जैसे इनसे पूरी जिंदगी नहीं खरीदी जा सकती। अक्सर ऐसा होता कि सारे दिन की थकावट के बाद मिलने वाली उजरत सिर्फ खिच्चर के लिए चारा खरीदने के लिए काफी होती और खुद अमीनुद्दीन, जुबेदा और बच्चे रात को भूखे ही सो जाते। लेकिन अमीनुद्दीन ने कभी शिकायत नहीं की, न रब से न जमाने से। एक दिन जैसे आसमान ने करवट बदली, अमीनुद्दीन को एक बड़ा भारी बोझ उठाने का काम मिला। उस दिन उसकी मजदूरी इतनी हुई कि उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने दिल में सोचा, आज अपने घर वालों के लिए अच्छा खाना ले जाऊंगा। महीनों से बच्चे मीठे के लिए तरस रहे थे। आज वो दिन था। बाजार से खुशबूदार खाने की चीजें खरीदी, खिच्चर के लिए जौ की बड़ी बोरी उठाई और खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ा। उसके कदमों में पहली बार ऐसी तेजी थी जो मेहनत से नहीं, खुशी से आती है। रास्ते में एक मोड़ पर एक औरत अचानक सामने आ गई। उसका नाम दिलरुबा था। उसका चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने चांदनी को किसी सूरत में ढाल दिया हो। उसने नर्म आवाज में एक गली का रास्ता पूछा। अमीनुद्दीन नेक दिल था, फौरन रुक गया और तफसील से रास्ता समझाने लगा। वो चली गई, मगर उसके जाने के बाद जब अमीनुद्दीन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खिच्चर गायब था, बोरी, खाने की चीजें, सब कुछ। जैसे लम्हे भर में किसी ने उसकी पूरी खुशी चरा ली हो। वो गलियों में भागा, आवाजें देता रहा, लोगों से पूछता रहा, मगर खिच्चर का नामो निशान न मिला। आखिर थक कर उसने आसमान की तरफ हाथ उठाए और आंखों में आंसू लिए कहा, या रब, हर रोज तो थोड़ा देता है, आज जब कुछ ज्यादा दिया तो वो भी चला गया, अब मैं क्या करूं। मगर अमीनुद्दीन का दिल एक मजदूर का दिल था जो टूटता नहीं, झुकता नहीं। वो इंसाफ की उम्मीद लिए सुल्तान वक्त सुल्तान नासिरुद्दीन के दरबार की तरफ चल पड़ा। दरबार के दरवाजे पर पहरेदारों ने रोक लिया, लेकिन अमीनुद्दीन इतना बेकरार था कि उसकी फरियाद की आवाज दीवारों को पार कर गई। सुल्तान ने खिड़की से झांका तो एक बदहाल आदमी को रोते देखा। सुल्तान का दिल नरम पड़ गया और हुक्म दिया, उसे अंदर आने दो। अमीनुद्दीन दरबार में दाखिल हुआ। उसके कपड़े खाक आलूद थे, आंखें सूजी हुई थीं और हाथ वो हाथ थे जिनमें हजारों रोजों की मेहनत के निशान थे। सुल्तान ने नरमी से पूछा, क्या बात है? अमीनुद्दीन ने सारा माजरा सुना दिया। सुल्तान हंस पड़े और कहा, भाई, वो हसीन औरत देखने की ये कीमत थी। दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। फिर उन्होंने इनाम देने का हुक्म दिया। अमीनुद्दीन खुशी से फुला न समाया, मगर ये सब कुछ दरबार का वजीर जलाल खान भी देख रहा था। उसके दिल में एक आग भड़क उठी जिसे हसद कहते हैं, वो आग जो दूसरों की खुशी देखकर जलती है। उसने सुल्तान के कान में कहा, हुजूर, ये आदमी फरेबी है, इसने झूठी कहानी घड़कर इनाम लिया है। सुल्तान ने कहा, अगर यकीन है तो उसे वापस बुलाओ और परख लो। अमीनुद्दीन दोबारा दरबार में आया। वजीर ने तंजिया लहजे में पूछा, बताओ, दुनिया कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म? अमीनुद्दीन एक लम्हे को खामोश रहा, जैसे दिल की गहराई में कोई चिराग जला हो। फिर बोला, जहाँ हुजूर के कदम हैं वहीं से दुनिया शुरू होती है और वहीं खत्म। क्योंकि जमीन गोल है, किसी भी नुक्ते से चलो, इसी नुक्ते पर लौट आते हो। सुल्तान मुस्कुरा उठे। वजीर खामोश हो गया। अमीनुद्दीन को दोगुना इनाम मिला, मगर जलाल खान के दिल की आग ठंडी न हुई। रात भर वो करवटें बदलता रहा। हसद की आग सोने नहीं देती, चैन नहीं लेने देती। सुबह हुई तो वो फिर सुल्तान के पास हाजिर हुआ। एक और मौका मांगा।
इस बार वजीर का सवाल और भी खतरनाक था। बताओ, अल्लाह का चेहरा कहाँ है? ये सवाल सुनकर पूरे दरबार में सांस रुक गई। अमीनुद्दीन ने आंखें बंद की, फिर अदब से अर्ज किया, हुजूर, क्या एक शम्मा मंगवाई जा सकती है? शम्मा लाई गई। उसने उसे जलाया और सामने रख दिया। फिर सुल्तान से पूछा, हुजूर, इस शम्मा की रोशनी कहाँ है? सुल्तान ने फरमाया, हर तरफ है, हर सिमत। अमीनुद्दीन ने वजीर की तरफ देखकर कहा, यही जवाब है, अल्लाह का नूर भी हर सिमत है, हर जगह मौजूद है। सुल्तान खुश हुए, दोबारा इनाम दिया और वजीर का हसद और भड़क उठा। चौथी बार जब अमीनुद्दीन को बुलाया गया तो वजीर ने सबसे बड़ा वार किया, बताओ, अल्लाह का काम क्या है? और अगर जवाब न दे सके तो सरे शहर के दरवाजे पर लटका दिया जाएगा। अमीनुद्दीन कांपा, मगर उसने घुटने न टिके। उसने अर्ज किया, हुजूर, क्या 2 रकात नमाज अदा कर सकता हूं? इजाजत मिली। उसने वुजू किया, नमाज पढ़ी और जब सजदे से सर उठाया तो उसके चेहरे पर एक ऐसा सुकून था जो दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। फिर सुल्तान ने कहा, ऐ वजीर, अगर ये जवाब दे दे तो मैं तुम्हें ओहदे से बरतरफ करके उसे तुम्हारी जगह बिठा दूंगा। वजीर का रंग उड़ गया। अमीनुद्दीन ने अदब से अर्ज किया, हुजूर, हुक्म फरमाएं कि वजीर जलाल खान अपने कपड़े उतार दें। दरबार में सन्नाटा छा गया। सुल्तान ने हुक्म दिया। वजीर को अपना रेशमी लिबास, जरीदार कबा और मखमली टोपी उतारनी पड़ी। फिर अमीनुद्दीन ने अपने पुराने पेवंद लगे कपड़े वजीर को देते हुए कहा, लीजिए, उन्हें पहन लीजिए। वो आदमी जिसने सारी उम्र रेशम पहना था, आज एक गरीब मजदूर के कपड़े पहनने पर मजबूर था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे और हाथ कांप रहे थे। पूरा दरबार इस मंजर को सांस रोककर देख रहा था। अमीनुद्दीन ने वजीर का शाहाना लिबास पहना और गहरी आवाज में कहा, हुजूर आली, यही अल्लाह का काम है। वो जिसे चाहे बुलंद करे और जिसे चाहे पस्त कर दे, जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत। अभी थोड़ी देर पहले ये वजीर थे और मैं एक गरीब मजदूर, और अब देखिए, पलक झपकते सब बदल गया। दरबार में गहरी खामोशी छा गई, वो खामोशी जो किसी भी ताली से ज्यादा वजनी होती है। सुल्तान नासिरुद्दीन ने कुछ देर अमीनुद्दीन को गौर से देखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता खड़े हो गए, अपने सर से शाही ताज उतारा और पूरी दरबार के सामने अमीनुद्दीन के सर पर रख दिया। पूरा दरबार हक्का बुक्का रह गया। सुल्तान ने बुलंद आवाज में फरमाया, आज से ये इस सल्तनत का बादशाह है। मैंने बरसों हुकूमत की, मगर इतनी दानाई, इतना सब्र, इतना इंसाफ मैंने कभी एक जगह इकट्ठा नहीं देखा। अल्लाह ने खुद इस मजदूर को चुना है और मैं अल्लाह के फैसले के सामने सर झुकाता हूँ। अमीनुद्दीन की आंखों से आंसू बह निकले। उसके हाथ कांप रहे थे। वही हाथ जो कल दूसरों का बोझ उठाते थे, आज तख्त पर टके थे। और जलाल खान को 20 कोड़ों की सजा दी गई, उसके हसद और बदख्वाही के बदले। हर कोड़े के साथ उसकी चीख निकलती, मगर किसी को रहम ना आया। सब जानते थे ये सजा उसके अपने किए का फल थी। जब अमीनुद्दीन इस रात घर लौटा तो वो वही अमीनुद्दीन न था जो सुबह गया था। शाही लिबास में मलबूस, शाही सवारी के साथ, सर पर ताज। जुबैदा दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें फैल गईं। वो घबरा कर बोली, ये सब क्या है? अमीनुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, कल हमने भूखे सोए थे, आज अल्लाह ने सब बदल दिया। जुबैदा की आंखों से आंसू बह निकले। बच्चे खुशी से दौड़ पड़े। घर में पहली बार ऐसी खुशी दाखिल हुई जो सालों के दर्द को धो कर ले गई। और इस किस्से का सबक, जो हसीन किस्सा आज आपके दिल तक पहुंचाना चाहता है, वो ये है, हसद वो आग है जो पहले अपने घर को जलाती है, और शुक्र वो रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। आज आप जहां भी हैं, जो भी हैं, जितना भी है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि शुक्र करने वालों के लिए अल्लाह का वादा है कि वो मजीद देगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हसीन किस्सा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली सबक आमोज कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताएं इस कहानी से आपने क्या सीखा। अल्लाह हाफिज।